जी हाँ दोस्तों, तो तय हो चुका है बिहार का अगला सीएम। जीतन राम मांझी ने उठा दिया पर्दा। इधर पीके हुए फायर, छोड़ेंगे नहीं, लेंगे पाई पाई का हिसाब। बता दिया कैसे नीतीश और बीजेपी ने मिलकर बिहार के लोगों को दे दिया धोखा। दोस्तों यानी कुल मिलाकर अपने चक्कर में नीतीश बीजेपी ने बिहार को कर दिया बर्बाद। नीतीश बीजेपी ने बिहार के युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया, सिर्फ अपने चक्कर में। और दोस्तों, क्या बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर होने वाला है? होगा या नहीं? सीएम कौन बनेगा? जेडीयू का बने, बीजेपी का बने, लेकिन बिहार कहां खड़ा है? और एक दूसरी तरफ क्या पर्दे के पीछे सब कुछ तय हो चुका है और जनता को सिर्फ इंतजार कराया जा रहा है? जिस सरकार को, जिस मुख्यमंत्री को जनता ने चुना, उसे तो दरकिनार किया जा रहा है। तो फिर जनता की ज़रूरतों का, उनकी सुख सुविधाओं का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का कौन है पूछने वाला? दोस्तों, राज्यसभा जाने के बाद नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या कुर्सी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन कैसे नीतीश बीजेपी ने अपने चक्कर में बिहार को बेच दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, नीलाम कर दिया, युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया। और कौन होगा अब अगला सीएम? जीतन राम मांझी ने उठा दिया पर्दा। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार, भयंकर भड़के फायर, खोल दिया मोर्चा, बता दिया भीतरघात की इन लोगों की कहानी। क्या से क्या हो गए देखते देखते आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल फिलहाल हवाओं में तैर रहा है कि क्या सही मायनों में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। बीते दिन उनका इस्तीफा, जिसने और हलचल बढ़ाई पटना से दिल्ली तक। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है। उधर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी मोर्चा खोल के रख दिया। दोस्तों, खैर, जीतन राम मांझी को तो आप जानते हैं, मुख्यमंत्री इन्हें नीतीश कुमार ने बनाया था। क्या थे मांझी? और मुख्यमंत्री की गद्दी पे पहुंचने के बाद क्या हो गए मांझी? कैसे सुर और उन्होंने मांझी जिक्र कर रहे हैं। साहब, कौन किसकी पसंद है और किसके ऊपर मोहर लगी है, कौन करेगा फैसला? दोस्तों, खैर, पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। प्रशांत किशोर ने इस पूरे घटनाक्रम को बिहार की जनता के साथ एक बड़ा विश्वासघात बताया है। और सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने एनडीए को कटघरे में खड़ा किया। प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ा सवाल कहा कि बिहार के युवाओं के रोजगार का क्या होगा। वैसे प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले, चुनाव के बीच, चुनाव के बाद नीतीश कुमार शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। बावजूद उनको मोहरा बनाया गया, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। और जनादेश को, जब जनादेश मिल गया, तब ठिकाने लगाया जा रहा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है इन 5 सालों में। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, साहब, मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी तो चली गई, अपनी नौकरी तो बचा नहीं पाए, बिहार के युवाओं को खाक नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी जो वादा किया था 25 से 30 में, कौन पूरा करेगा? अपनी नौकरी तो बचा नहीं पाए। दोस्तों, प्रशांत किशोर के मुताबिक चुनाव के समय भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल किया, जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अब वो बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हैं या उनसे जबरदस्ती उन्हें हटाए। उन्होंने पूछा कि क्या अब मोदी शाह गारंटी लेंगे बिहार में युवाओं की नौकरियों की? कौन लेगा गारंटी? अपनी नौकरी तो साहब वादा करके बचा नहीं पा रहे हैं। ठीक न थे, ये पहले सब जनसुराज ने कहा है, प्रशांत किशोर ने कहा है, मैं तो फिर से दोहरा दे रहा हूं। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर न स्वस्थ चुनाव से पहले थे, न अभी हैं, इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों के साथ ये धोखा किसने किया? नीतीश कुमार ने किया, उनके दल ने किया, उन नेताओं ने किया
भाजपा के उन नेताओं ने किया जिनको मालूम था कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, फिर भी उनको बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर कहा यही तुम्हारे नेता हैं, इनको वोट दो, ये तुमको 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब वो नौकरी क्या देंगे, उनका अपना ही नौकरी खत्म हो गया, वो जा रहे हैं दिल्ली। तो ये बताइए कि बिहार में 1 करोड़ नौकरी कौन देगा। तो जिन लोगों ने भी नीतीश जी का नाम बेचा है, उनको स्वस्थ बताया है, वो सब बिहार के मतदाताओं के, बिहार के युवाओं के, बिहार के लोगों के गुनाहगार हैं। उनके सीएम मटेरियल मान रहे हैं निशांत कुमार को आप? भैया, बिहार में सीएम मटेरियल वो है जिसको बिहार की जनता माने, ठीक है। बिहार की जनता जिसको सीएम मटेरियल मानेगी वो सीएम मटेरियल है। लेकिन आज की तारीख में तो सीएम मटेरियल वो है जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे। इधर दोस्तों, जब केंद्रीय मंत्री और हम के प्रमुख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बिहार के अगले सीएम को लेकर सवाल पूछा गया, मांझी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया। हालांकि अंतरात्मा एक बार फिर कि वो दिन काश 2015 वाला आ जाता, वो 14 वाला। मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम बनाया था। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं मांझी, कह रहे हैं फैसला, चूँकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, सबको लेके मांझी कह रहे हैं फैसला हो गया है और ये फैसला प्रधानमंत्री कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं, उनके पास सुरक्षित है फैसला। तो भाई साहब, जब सुरक्षित है तो लाइए ना, डर किस बात का है, कर दीजिए ऐलान खुले तौर पर। उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोच लिया है किसे कमान सौंपनी है। मांझी ने कहा मोदी जी बड़े अनुभवी हैं, अमित शाह जी चाणक्य हैं, उन्होंने सोच लिया होगा किसे बनाना है। तो मांझी जी जब सोच लिया, जब उनका फैसला ही अंतिम फैसला, सर्वे सर्वा वही है, तो विलंब किस बात का, डर किस बात का। आइए कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या कर दीजिए ऐलान, फिर देखिए क्या होता है, किसकी हसरतें पानी में मिलती हैं और किसके ख्वाब सपने में और चूर चूर होते हैं। यानी दोस्तों, मिला जुला कर अब देखिए, बीजेपी का सीएम बने या जेडीयू का बने, कोई बने, सम्राट बने, निशांत बने, क्या फर्क पड़ता है। बिहार कहां खड़ा है इसको देखिए ना। यानी अगर कहा जाए कुल मिलाकर के बीजेपी नीतीश कुमार के चक्कर में बिहार कहां खड़ा है, बिहार कितना आगे या कितना पीछे है, या ये कह लिया जाए इन लोगों ने अपने चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में बिहार को गर्क में ढकेल दिया है। देश का सबसे गरीब राज्य आज बिहार है। देश का सबसे ज्यादा अगर पलायन जहां होता है बिहार है। सबसे ज्यादा अपराध अगर जहां है, लॉ एंड ऑर्डर जहां हवा हवाई, बिहार है। देश का सबसे भ्रष्टाचार कहां होता है, बिहार में। बेटियों की सुरक्षा जहां ना मिले, बिहार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है, बिहार में। सबसे ज्यादा पलायन कहां है भाई, जब बेरोजगारी है तो लोग पलायन करेंगे, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट कहां है, बिहार। सबसे कम पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, इसमें भी बिहार सबसे आगे है। देश में सबसे कम किसानों की आय कहां है, बिहारी है। और बिहार देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम सुविधाओं में बिहार फिसड्डी है, कोई इसमें शक नहीं है। अच्छे इलाज के लिए पटना जाना पड़ता है, पटना में भी ना हो तो गोरखपुर और दूसरे दिल्ली जैसे शहरों में आना पड़ता है। यहाँ तक कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़ा विधायक, कोई बड़ा नेता बिहार में अपना इलाज, छोटे से छोटी अगर सर्जरी कराना हो तो वो राजधानी दिल्ली पहुंचता है। महंगी गैस खरीदने में सबसे आगे बिहार है, महंगी बिजली खरीदने में सबसे आगे बिहार है। महंगा पेट्रोल, उत्तर प्रदेश में अगर पेट्रोल 104 रुपए का है तो बिहार में वो पेट्रोल 108 रुपए में मिलेगा। तो डीजल पेट्रोल खरीदने में भी, यानी बिहार को 20 सालों में बीजेपी नीतीश ने अपने चक्कर में कितना आगे पहुंचाया, कितना पिया। हालांकि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदली है, सड़कें, बिजली अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य का क्या हाल है, भ्रष्टाचार का क्या हाल है, कानून व्यवस्था कहाँ है। क्या इसे आप मंगल राज कहेंगे? आए दिन हत्याएं, आए दिन मर्डर, फिरौती, बकौती, अपराधियों का खौफ। खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति में चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है। नीतीश कुमार ने हाल ही में बीते दिन इस्तीफा दिया, राज्यसभा निर्वाचित हो चुके हैं। अब बहरहाल जो भी बने, लेकिन बदलना बिहार के भविष्य को चाहिए, बिहार के हाल को चाहिए, बिहार के हालात को चाहिए।
बदल तो ये नेता रहे हैं, तो अब ये इसे विडंबना ना कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? खैर, आपकी राय जो भी हो, खुले दिल से, खुले मन से, खुले विचार से बताइए। फिलहाल आपको बता दें बहुत जल्दी से, सीएम रेस में फिलहाल कौन कौन है। सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग संभाल रहे हैं। दूसरा नाम नित्यानंद राय, जिन्हें संगठन और केंद्र दोनों में अनुभव हासिल है, लेकिन अधिकतर जो कि अमित शाह का वादा सम्राट चौधरी को बड़े आदमी बनाने का, उम्मीद वैसी है। खैर, जो भी बने, बदलना बिहार की कहानी चाहिए, बिहार के हालात, बिहार की व्यवस्थाएं चाहिए। लोग भी यही चाहते हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी राय क्या है ज़रूर आप बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा।